सही है। अब इस बी को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये कोडोमेन है इसका, है ना। तो ना बी कोडोमेन की जगह हम लोग यहाँ पे रेंज रख रहे हैं, सही है, आउटपुट बस रख रहे हैं, जस्ट आउटपुट रेंज रख दी, सही है। तो जो एफ इनवर्स एक्स आएगा, एफ इनवर्स एक्स विल कम एज आर टू ए, मतलब क्या है, जो डोमेन है, जो डोमेन था पुराने फंक्शन का, अब वो इनवर्स का रेंज की तरह बिहेव करेगा। जो डोमेन था पुराने फंक्शन का, वो नए फंक्शन या फिर इनवर्स के रेंज की तरह बिहेव करता है, और जो पुराने फंक्शन का जो रेंज होगा वो इनवर्स का डोमेन बन जाएगा। तो कहने का मतलब जब हम लोग पूरे पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं, तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग वैल्यू रखते हैं एंगल की, किसी वैल्यू रखते हैं, तो हमारा जो इनपुट होता है, जो हमारा डोमेन होता है, वो एंगल होता है, ठीक है, पाई/2, पाई/3, पाई/4, ये सारे इनपुट्स होते हैं, वो डोमेन का पार्ट है। अब हमको रेंज में क्या मिलता है, वैल्यू मिलता है, 1 2 3 4 5 7, ये सब कुछ मिलता है, समझ रहे हो। तो कहने का मतलब जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे थे, तो हमारा डोमेन क्या था, पूरे एंगल्स थे, और रेंज में क्या आ रहा था, वैल्यूज मिल रही थी, नॉर्मल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। लेकिन जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे, तो हमारा जो रेंज आएगा, अब वो एंगल आएगा, समझ रहे हो, वो -1 से 1 नहीं आएगा, अब वो -π/2 से π/2, π0 से π, ऐसा कुछ आएगा, समझ लो, ठीक है। और दूसरी बात कि जो पहले तो इनवर्स ऐसा समझ सकते हो, पहला मीनिंग क्या है, कि जो आप डोमेन था उसको इंटरचेंज कर दिया, डोमेन अब रेंज बन गया है, रेंज अब डोमेन बन गया, समझ रहे हो, दूसरे फंक्शन का, तो वो इनवर्स हो गया, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मान लो कोई हमारे पास फंक्शन एफ एक्स है, मान लो ये फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, एंड दिस इज लॉग ऑफ एक्स। तो अगर मेरे को इसका इनवर्स निकालना है, तो y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू एक्स को अगर मैं एक मिरर बनाऊं, तो इस मिरर के रिस्पेक्ट में जो भी इमेज बनेगा, वो इमेज ऐसा होगा, समझ रहे हो, y इक्वल टू एक्स के अबाउट जो इमेज बनेगा इसका, वैसा होगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे इनवर्स। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग यही है कि किसी भी फंक्शन का अगर आप y इक्वल टू एक्स के अबाउट क्या करोगे, एक मिरर इमेज लोगे, तो जो बनेगा जो पार्ट, वही हमारा पार्ट क्या होगा, इनवर्स फंक्शन, ठीक है। तो ये ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स ये होगा, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। और अगर आप इस मीनिंग की बात करोगे, ठीक है, जहां पे आप बोल सकते हो कि हम लोग पहले फंक्शन का एक मॉडल क्रिएट करते हैं, ठीक है, उस हिसाब से आप देखोगे तो जो डोमेन होता है, ठीक है, वो उस फंक्शन का रेंज बन जाएगा, और जो रेंज होगा वो इस फंक्शन का इनवर्स का डोमेन बन जाता है, सही है। तो इस कहानी के हिसाब से हम लोग कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं बना सकते। पूछो क्यों, तुम लोग शायद पता भी होगा इनवर्स हम लोग नहीं बनाते, साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, क्यों नहीं करता बताऊं, इसलिए नहीं करता क्योंकि साइन साइन का फंक्शन कैसा होता है, r2 -1 to 1, सही बात है, f of x इज इक्वल टू sin x, है ना। अब होता क्या है कि हम जब जब हम लोग फंक्शन पढ़ रहे थे, तो सारे केसेस पढ़े थे, तो यहाँ पे पूरे रियल नंबर्स हैं, लाइक ऑल द नंबर्स फ्रॉम -∞ टू इन्फिनिटी, सही है। और यहाँ पे जो सेकंड पार्ट है, एंड इट इज सेइंग दिस -1 to 1 ऑल द नंबर्स फ्रॉम -1 to 1, समझ रहे हो, कंटीन्यूअस नंबर है, तो सबका मैचिंग मिल जाता है, सारे वैल्यूज की मैचिंग मिलते जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दिस इज साइन एक्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब मैं साइन इनवर्स एक्स बनाऊंगा, तो ये पार्ट इधर आ जाएगा, ये पार्ट इधर आएगा, समझ रहे हो। तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब सबसे पहला काम तो ये हो जाएगा कि भाई ये वाला पार्ट इधर आ गया, लाइक दिस इज -1, मान लो ये 0, और 1/2 √3/2 1, मान लो ऐसा कुछ है, इतना ही ले लेता हूँ लेट से समझाने के लिए, और इधर पूरा रियल नंबर्स है पूरे, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये होगा कि जब -1 रखूंगा ना, -1, तो -1 बहुत जगह आएगा, -π/2 भी आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद 3π/2 पे भी आएगा, फिर उसके बाद 7π/2 पे भी आएगा, समझ रहे हो। तो मतलब -1 तो भयंकर आएगा, तो इसका मतलब मैं एक इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे पास ज्यादा आउटपुट मिल रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है फंक्शन में, फंक्शन में ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक इनपुट दो आपको एक से ज्यादा आउटपुट मिल जाए, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फंक्शन। तो इनवर्स अगर हम लोग को साइन का निकालना है, तो हम लोगों को उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि जब तक तू अपनी एक वैल्यू कंप्लीट कर रहा है, बस वहीं पर रुक जा, उसके आगे मत बढ़, समझ रहे हो।
तो कहने का मतलब जो हम लोग साइन इनवर्स एक्स पढ़ते हैं या फिर कॉस इनवर्स एक्स पढ़ते हैं, वो सारे के सारे रिस्ट्रिक्टेड साइन के इनवर्स हैं, वो ओरिजिनल साइन के इनवर्स नहीं है। समझ पा रहे हो ये बात? तो हम लोग कॉस इनवर्स एक्स भी पढ़ रहे हैं, वो भी क्या है, रिस्ट्रिक्टेड कॉस का इनवर्स है, इट्स नॉट ओरिजिनल कॉस का इनवर्स। उसी तरीके से सारे हमारे पास जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो एक रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन के इनवर्स है, ये बात तुम लोग पहले से पता होगा, है ना? तो अब इसमें कहानी है कि हम लोग डोमेन रेंज सब देखते हैं, ठीक है? तो होता है ये कि हम लोग जब साइन को देखें, अच्छा देखो एक और चीज बता दे रहा हूँ, एफ इनवर्स एक्स जो होता है ना, इट्स नॉट 1/f एक्स, ठीक है? ये नहीं है वो, है ना? ये नहीं कि भाई अच्छा ठीक है माइनस आओ ठीक है नीचे नीचे ले आते हैं, ये सब नहीं, ये सब हरकत मत कर देना, ठीक है? हम्म। तो जो साइन, पहले हम लोग साइन बना लेते हैं, साइन का ग्राफ कैसा होता है देखना, इट लुक लाइक दिस, सही है? मतलब ठीक है, ठीक ही बनाया हूँ, है ना? इधर जाना चाहिए था बट उतने दोस्त तुम लोग नहीं दिखेगा वो चीज। हाँ ये है ना, ये साइन एक्स का ग्राफ है, एक्चुअली इट्स कंप्लीटेड, इट्स पूरा का पूरा वैल्यू कंप्लीट कर दिया ये, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ -1 भी आ रहा है, फिर 1 भी आ रहा है, एक्चुअली यहाँ पे एक्स्ट्रा वैल्यू भी मिल रही है, इधर देखो, ये -1 यहाँ अचीव कर लिया, इसके बाद ये दोबारा जो वही वैल्यू मिल रही है, हटाओ इसको, ये भी नहीं है, हमको रिस्ट्रिक्ट करना है साइन को, समझ रहे हो? रिस्ट्रिक्ट करना है हम लोग ऐसा साइन जो -1 से 1 तक सारी वैल्यू ले चुका, वो चाहिए। तो यहाँ पे -1 ले चुका, यहाँ 1 ले चुका, बात खत्म, ये हटाओ, ये सब हटाओ। इसका मतलब जो रिस्ट्रिक्टेड साइन एक्स है वो कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से, समझ रहे हो? तुम्हारे इसी को हम लोग इनवर्स निकालना है, इसका इनवर्स। तो हम लोग जो जिस जिस साइन का इनवर्स हम लोग निकालते हैं वो साइन ऐसा होता है, -π/2 से π/2, और यहाँ पे -1 से 1 पूरे वैल्यू मिल रही है, f(x) = sin x, इसी का इनवर्स निकलता है, बाकी किसी साइन का इनवर्स नहीं निकलता। और ये जो हम लोग निकालें, ठीक है, ऐसे तो बार बार इतने पे वैल्यू हम लोग इनवर्स निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग इतने वैल्यू पे निकालें, कल को हम लोग यहाँ से लेके यहाँ तक वाले पे भी निकाल सकते हैं। एक्चुअली इट इज एक्सेप्टेबल वर्ल्ड वाइड, पूरा हम लोग इसी पे बात करते हैं हर कुछ, समझ रहे हो? तो ये फिक्स है कि भाई हम लोग जो साइन का इनवर्स निकालते हैं वो इस फंक्शन के लिए निकालते हैं, हम लोग ओरिजिनल फंक्शन के लिए साइन का इनवर्स नहीं निकालते, पहला चीज। अब हम लोग कॉस के लिए भी बात कर लेते हैं, ठीक है? तो पहले मैं ना थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ, फिर उसके बाद अपन बातचीत करते हैं कॉस के बारे में, क्योंकि मैं तुम लोगों को कल ना वो रेंज वाले क्वेश्चन दिया हूँ, याद है? उसमें इनवर्स के भी क्वेश्चन है, इनवर्स वाले बोला था मत बनाना, तो अभी इनवर्स अपन कर लेंगे तो फिर उसके भी बना लेंगे, ठीक है? बनाया उसको, ट्राई बैक किए, बने? तो मैं डाउट है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? अब एक्चुअली डोमेन वैल्यूज होंगी, एंगल नहीं होगा, समझ रहे हो? साइन एक्स का डोमेन क्या रहता था, 30 डिग्री 40 डिग्री एंगल्स रहते थे, और आउटपुट में क्या मिलता था, वैल्यूज। अब आउटपुट डोमेन की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है? आउटपुट क्या दे रहा है, -1 से 1, तो अब इसका डोमेन -1 से 1 होगा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? -1 से 1, सही है? कॉस इनवर्स एक्स का आउटपुट क्या आता था, कॉस एक्स का आउटपुट क्या आता था, -1 से 1, तो इसका भी डोमेन -1 से 1 होगा। tan इनवर्स एक्स का आउटपुट, tan x का आउटपुट क्या आता था, tan x का रेंज बताओ, -से इंफिनिटी सारी वैल्यूज आती थी tan x में, तो पूरा रियल नंबर आता था ना, तो tan इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर, सही है? cot इनवर्स एक्स का रियल नंबर, sec इनवर्स एक्स का
क्या हुआ बेटा, ज्यादा बात कर रही हो तुम? तो ठीक है, और ये सेम। तो इसका मतलब अच्छा अच्छा, इसका डोमेन में याद करने की कोई जरूरत नहीं है, डोमेन तो अपने को पता है, ठीक है, क्योंकि जो जो रेंज था वो डोमेन है इसका, है ना। अब बात आ रही है रेंज की, और एक्चुअली रेंज क्या है, जो हम लोग डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिए कि रुक रुक तू यहीं रुक, तू ज्यादा भागेगा नहीं इधर उधर। तो अब वो जो रोक के रखे हैं वो हम लोग को समझना पड़ेगा, वो कौन कौन सा पार्ट। तो ये वाला तो देख लिया, ये वाला क्या है, -π/2 से, तो फिर ये भी वही होना चाहिए, ये भी -π/2 से π/2 होना चाहिए। देखो होना तो चाहिए, ना 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 ना, पहले पहले बात होगा, होना तो चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं है? नहीं वो सब में, वो कहीं से भी शुरू हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एक्चुअली वो इवन फंक्शन है, तो उसके नेगेटिव साइड में भी सेम ही ग्राफ बनेगा। इवन फंक्शन है मतलब वाई एक्सिस के राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ सेम ग्राफ बनेगा, तो मैं लेफ्ट साइड देखूंगा ही क्यों, जब मेरे को जस्ट अब जितना, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाई एक्सिस है, ठीक है, मगर इतना सा यहाँ पे राइट आ रहा हूँ, उतना ही लेफ्ट आऊंगा तो सेम ही वैल्यू मिलने लगेगी, तो मैं भाई एक एक इनपुट पे मैं दो दो आउटपुट क्यों दूंगा उसको, मैं ये इनपुट डालना ही नहीं चाहता, फिर तो ये डोमेन का पार्ट गया, ये तो गया ही, पूरा पूरा चला गया। तो जो जो हमारे इवन फंक्शन है उसमें नेगेटिव है ही नहीं, देख लेना, है ही नहीं, तो इसलिए नहीं कि भाई ठीक है ऐसा बना लिया। हाँ, सो ये समझ मारे, तो जाके फिर हाँ ठीक है, हाँ भाई जीरो शुरू हो रहे हैं तो राइट साइड में ही ले लो, कितना कंप्लीट करने के लिए, कब कंप्लीट होता है, तो अब देखो जब वो पूरा 1 से लेके -1 तक ग्राफ कंप्लीट करेगा अपना, समझ रहे हो, एक्चुअली यहाँ से शुरू हुआ 1 और -1 यहाँ मिल गया इसको, समझ रहे हो, तो ये 0 है, और ये वाली वैल्यू कौन सी होगी, पाई, तो 0 से पाई, जब भी वो -1 से 1 पूरा कवर कर ले, ठीक है, और सबसे पहले -1 से 1 कवर करे, दैट पार्ट इज अवर पार्ट ऑफ रेंज, इसका समझ रहे हो, कहां से कहां तक बताओ, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? 10 के बारे में बातचीत करते हैं, 10 के बारे में क्या सीन है बताओ, 10 का एक्चुअली 10 अपना ऑड फंक्शन है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप -π/2 से π/2 ले लो, जब वो माइनस, जब ये पूरा रियल नंबर कवर करे, कब वो पूरा रियल नंबर कवर करेगा ये देखना पड़ेगा, तो एक्चुअली जब वो पूरा रियल नंबर कवर कब करता है, 10s का ग्राफ ऐसा होता है, दिस इज -π/2 खत्म, वहीं पे पूरा -∞ से ∞ कवर कर लिया, समझ रहे हो, समझ में आ रहा है बेटा, लेकिन देखो -π/2 इज नॉट इन डोमेन, π/2 इज आल्सो इज नॉट इन डोमेन, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे ऐसा लिखोगे, सही है। अब कॉट की बात करते हैं, कॉट, फिर से कॉट अगर अपन देखें, ठीक है, तो बताओ कॉट क्या है, इवन फंक्शन है, ठीक है, तो आप लेफ्ट साइड देखोगे ही नहीं, कोई मतलब नहीं है, तो फिर 0 से पाई, और पाई पे और 0 पे ओपन ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि वहां पे वैल्यू मिलेगी नहीं अपने को, सही है। सेक सेक की बात करो, सेक सेक क्या बताओ, सेक भी इवन फंक्शन है, लेफ्ट साइड देखने की जरूरत ही नहीं है, राइट साइड देखो, हाँ बताओ, π/2 वैल्यू नहीं मिलेगा, सही है। अच्छा 0 और पाई पे मिलेगा, मिलेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं, 0 पाई, ठीक है, समझ रहे हो, आ रहा है सबको समझ में, तुम लोग को थोड़ा थोड़ा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, सेक वाला देख लो, अरे सेक क्या होता है, 1/cos ही तो होता है, cos 0 कब होता है, 2n+1 π/2 पे, तो मतलब उसको π/2 पे प्रॉब्लम होगा, और 0 से पाई में एक ही π/2 तो है, एक बार, ठीक है, और 0 पे इसको प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और पाई की वैल्यू -1 होती है, तो 0 और 1 होने पे इसको थोड़ी दिक्कत है, बल्कि मैं सेक का ग्राफ बना के दिखाऊं तुम लोग को, फिर जाके फील आएगा, बना दूं, ठीक है, तुम लोग बेटा सरकारी लोग, चलो बना देते, नहीं नहीं जरूरी है, धीरे धीरे क्या है, लोग मैथमेटिशियन बनेंगे, फील करेंगे, फिर उसके बाद मैथमेटिक्स के टुवर्ड्स मैथमेटिक्स लोग के अंदर वो होगी, नहीं नहीं यार मैथमेटिक्स अच्छी चीज है।
देखो मैं तुम लोग बताया था सेक का ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है आपको, आपको ये देखना है कि कॉस कब कब परेशान मतलब जीरो होता है, कॉस जीरो होता है 2n + 1 पाई बाय 2 पे। तो देखो पाई बाय 2 पे कॉस की वैल्यू नहीं मिलेगी अपने को, मतलब सेक की वैल्यू नहीं मिलेगी, माइनस पाई बाय 2 पे भी नहीं मिलेगी, और वैसे तो सेक है तो लेफ्ट साइड देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम लोग खुशी के लिए बना देता हूँ। अच्छा उसके बाद यहाँ ये पाई बाय 2 है, ये पाई होगा, पाई पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर क्या होगा 3 पाई बाय 2, समझ रहे हो, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। अब बनाते हैं ग्राफ, और -1 से 1 के बीच की वैल्यू भी नहीं मिलेगी उसको, है ना, तो यहाँ कहीं -1 है मान लो, दिस इज 1। अच्छा मैं ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या समझाया था बताओ, तुम लोग को याद है कि ग्राफ बनाते बनाते क्या क्या याद रखना है, साइन कॉस का 0 कब हो रहा है ये चीज, दूसरा 1, अच्छा ठीक ठीक, हाँ एक और चीज बताया था दोनों को याद होगा कि 0 से पाई बाय 2 के बीच में तो हमेशा पॉजिटिव ही है, तो आप कुछ भी कर लो यहाँ से यहाँ तक, ये तो नीचे ग्राफ बनेगा ही नहीं, तो इधर ही बनने वाला है। अब आप सेटअप बनाओ कैसे बनेगा, अच्छा cos 0 की वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है, तो यही यही वाला पॉइंट 1 है, ये 0 लाइन है ना, ये दिस इज y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, इसके ऊपर ये 1 वाला लाइन, ये -1 वाला, ठीक है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। अब ग्राफ को मजबूरन ऐसे ही जाना पड़ेगा, उसमें आपने कुछ करना ही नहीं है। क्यों ऐसे जाना पड़ेगा, क्योंकि 0 से पाई बाय 2 के बीच में ग्राफ नीचे बनेगा ही नहीं, और यहाँ जाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये वाला लाइन कौन सा है 0 से 1 के बीच का लाइन है, और 0 से 1 वो आउटपुट देता ही नहीं है, बोले समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो वो मजबूरी में इधर ही जाएगा, उसको उसको कोई उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ये ऐसा जाएगा, समझ रहे हो, दोबारा इधर ऐसा जाएगा, तो इसको इग्नोर करो, क्यों इग्नोर करो, क्योंकि भाई मेरे को लेफ्ट में देखना ही नहीं ना, राइट वाला और लेफ्ट वाला जब सेम ही है तो, इज इट क्लियर, और यहीं पे ये अपना प्रोग्राम सेट कर लिया, पता कौन सा 0 से इंफिनिटी का पूरा, देखो, और हमको चाहिए ये, सॉरी 1 से इंफिनिटी, 1 से इंफिनिटी और माइनस से इंफिनिटी से -1 दोनों चाहिए, तो 1 से इंफिनिटी तो मेरे को यहाँ से यहाँ तक मिल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, समझ रहे हो, कहाँ से कहाँ में 0 से पाई बाय 2 के बीच में मेरे को क्या मिल जाएगा 1 से इंफिनिटी। अब देखो भाई कॉस जो होता है, ठीक है, अगर कॉस नेगेटिव है तो सेक भी नेगेटिव होगा ही, और फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के बीच में कॉस नेगेटिव होता है, एक्चुअली यहाँ कॉस नेगेटिव होगा, और पाई बाय 2 पे वैल्यू दे नहीं पाएगा, पाई पे वैल्यू -1 होती है तो -1, ये लो, तो इसका मतलब पाई बाय 2 से पाई के बीच में ये पूरा माइनस इंफिनिटी से -1 तक वैल्यू दे दे रहा है, इज इट क्लियर और नॉट, तो जो उसका डोमेन का पार्ट है, जो डोमेन का पार्ट है, अगर वो कवर कर ले रहा है तो बस वहीं पर रोकना, रुक जा बस, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसीलिए दिस इज द पोर्शन फॉर द रेंज, कहां से कहां तक 0 से पाई तक पूरा, जहां पे पाई बाय 2 हटा दो बस, क्योंकि पाई बाय 2 पे वैल्यू नहीं मिलती, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये कहानी 0 पे मिल रहा है, पाई पे मिल रहा है, बट पाई बाय 2 पे आया समझ में, हाँ शाबाश, ठीक है, सानवी तुम कुछ बोल नहीं रही हो बेटा, समझ में आ रहा है तो, आवाज नहीं आ रहा, शाबाश शाबाश, क्या बात, और कुछ और लाइन बोलना है, कुछ और नहीं बोलना है, बस इतना ही बोलना है, क्या गया, लगता है तुमको कम समझ में आ रहा है बेटा, है माइनस से इंफिनिटी से -1 एंड 1 से इंफिनिटी, ये कहाँ मिलेगा हम लोग को बताओ कॉसेक में, माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2, बीच में 0 हटा दो बस, सही है, बना लिख लो उसको यार, याद रख लेना, और ये लिख रखा है ln sin इनवर्स √(x² + x + 1), सही है, अब करना क्या है, आप इस पूरे को z मान लो, तो ln z हो गया, मेरे को इसका अब रेंज निकालना पड़ेगा, समझ रहे हो कि ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, ln z तो हमको पता है, ln z का ग्राफ ऐसा होगा, ठीक है, लेकिन अब देखना पड़ेगा ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, फिर उसके बाद मेरे को इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी, साइन इनवर्स ऑफ इसकी √(x² + x + 1) की, बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा, इसकी वैल्यू चेक करने के लिए मेरे को इसकी वैल्यू देखनी पड़ेगी,
मैं इसको लिखूंगा साइन इनवर्स ऑफ टी। टी क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सही है। अब इसकी वैल्यू मेरे को पता है, माइनस डी बाई 4 से इन्फिनिटी, सही है। माइनस डी बाई 4 की वैल्यू कितनी आ रही है? √3/2 आ रही है ना। इसका मतलब ये जो है √3/2 से इन्फिनिटी है। तो साइन इनवर्स जो है, ठीक है, साइन इनवर्स वो इन्फिनिटी इन्फिनिटी तक तो वो जानता ही नहीं है, बोलता है वो सब कौन सी बड़ी इतनी बड़ी बात तो अपन वो जानता ही नहीं है, वो अपने औकात तक रहता है। साइन इनवर्स क्या रहता है? -1 से 1, समझ रहे हो? वो इनपुट क्या लेता है, वो ये दे रहा है इनपुट के नाम पे उसको √3/2 से इन्फिनिटी तक। तो बोला नहीं भाई ये सब क्या बात कर रहे हो आप, ये बड़ी बात कैसे कर रहे हो आप मुझसे, ठीक है, समझ रहे हो? ये बड़ी बातचीत कैसे कर रहे हो? ये तो वही हो गया, बायो वाले को बोल दिया कि क्या बोलते हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो √3/2 से इन्फिनिटी, समझ रहे हो? तो √3/2 से इन्फिनिटी सुना, साइन इनवर्स बनाने लगा, चला इन्फिनिटी इन्फिनिटी नहीं, अपन 1 तक जाएंगे, मैक्स मैक्स कहाँ तक जाएंगे? 1 तक। तो अल्टीमेटली तो बात यही हो गया, √3/2 से लेके 1 तक, सही बात है। तो अब साइन इनवर्स √3/2 कितना होगा बताओ? साइन इनवर्स √3/2 √3/2 तो 1/2 √3/2 होता था, 5/3 कुछ होता है ना, तो इतना वो 1.57 क्या कर रहा है? देखो मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो। देखो एक्चुअली क्या सीन है, अगर मान लो साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 1 होती है, तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2 होगी, ये कहानी है, ठीक है। तो हमको बोल रहा है आप साइन इनवर्स √3/2 से लेके 1 तक, तो साइन इनवर्स √3/2, साइन √3/2 कब होता है साइन की वैल्यू? π/3 पे। तो अब साइन इनवर्स √3/2 क्या होगा? टी कहां से कहां तक नाच रहा है? टी नाच रहा है √3/2 से लेके 1 तक, सही बात है। तो एक्चुअली ये नाचेगा कहां से कहां तक? साइन ये नाचेगा π/3 से लेके π/2 तक, समझ रहे हो? क्योंकि 1 कब होगा? π/2 पे, ऐसा होगा। अब इसका मतलब मेरे को z की वैल्यू पता चल गई, z यही है π/3 से लेके π/2 तक। π/3 कहां होगा? कहीं 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 के बाद होगा, यहाँ कहीं होगा, और π/2 कहीं यहाँ होगा, समझ रहे हो? तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ln π/3, उसकी वैल्यू कितनी होगी? ln π/2। इज इट क्लियर और नॉट? आंसर इज हाँ बेटा, आते आते हैं, हाँ हाँ आते आते वहीं आते, रुको रुको, बस आंसर लिख दूं मैं। आंसर कितना आ गया बेटा? ln π/3 से ln π/2। इज इट क्लियर और नॉट? आप बोलो कौन सा रूट? तो रूट तो लगाए ना। अरे वो -d/4 3/4 आ रहा था, 3/4 तो रूट लग गया, तो √3/2 हो गया। d/4 करो ना इसका, देखो इसकी d की वैल्यू कितनी आ रही है? -3 आ रही है, तो माइनस ऑफ -3 कितना होगा? 3 होगा, और 4 है, a की वैल्यू 1 है 4, उसका अंडर रूट लगा लो, तो √3/2 नहीं होगा? एक काम करो, मैं मैं बोलते रहूंगा, तुम बताना क्या करना है, ठीक है? वैसे सर चलो शुरू करें दोबारा, किस किस को दोबारा समझना है देखते रहना, ठीक है? दोबारा करते हैं, चलो मिटा दे इसको, मिटा दे, मेहनत से अपने कामयाबी की लकीरें। देखो ये क्वेश्चन है, f(x) = दे रखे है ln साइन इनवर्स √(x² + x + 1), सही है। और अपनी जान निकल जाएगी इसको बनाने में, ठीक है, कि भाई ये कहाँ है, क्या है, क्या नहीं है भाई। इसीलिए अपना तरीका बहुत जरूरी है। वो तरीका क्या है? अपने को ln का बना सकते हैं ना, इसको z मान लो, खत्म करो, सही। हाँ तुम बताओगे, तुम, हाँ ठीक शुरू करो, बताओ क्या करना है? ln z मान लो, हाँ अब क्या करना है बताओ? z की क्या निकालनी है? औकात,
क्या निकलनी है बेटा? औकात। तो z क्या है बेटा? z बताओ, z क्या है? हाँ, साइन इनवर्स। तो मेरे को फिर से इसकी रेंज निकालनी है। जब भी रेंज निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो हमको पता होता है वो वैसे ही रहता है, और जो थोड़ा कचरा दिखता है, जैसे ये कचरा है, तो इसकी जगह हम लोग क्या मान लेंगे, कुछ ना कुछ मान लेंगे कि भाई चल ठीक है, तू साइन इनवर्स कचरा है ना, तो टी मान ले इसको, समझ रहे हो? तो फिर से इसके साइन इनवर्स क्या मान लिया यहाँ पे, टी मान लिए। अब इसकी औकात निकालनी पड़ेगी, सही है? तो इसकी औकात निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, टी को लिख लेंगे, सही है? और इसकी औकात हम लोग को पता चली गई है, क्या है? मतलब √3/2 से इंफिनिटी है इसकी औकात, समझ रहे हो? मतलब आफ्टर दिस, समझ में आ रहा है? तो ये आ गया। अब जैसे मेरे को ये पता चल गया कि अच्छा साइन इनवर्स ऑफ जो टी है इसकी औकात ये, तो साइन इनवर्स ऑफ √3/2 से इंफिनिटी, तो इंफिनिटी तक साइन जाता ही नहीं है, 1 तक जाता है, तो 1 तक ले लिए, सही है? अब साइन इनवर्स ऑफ √3/2 कितना होगा, π/6। क्यों? क्योंकि साइन की किस वैल्यू के लिए आंसर √3/2 आता है, सॉरी π/3 के लिए, क्योंकि 60 डिग्री पे आता है, तो π/3 यहाँ से आ गया, π/3 आंसर, और यहाँ से आ गया π/2, तो अब ये आ गया आंसर, समझ रहे हो? ln π/3 से ln π/2, वही आंसर आया, ln π/3 से ln π/2 आ गया, ये आंसर मैन, ये है समझ में? एक्चुअली एक एक स्टेप करते जाना, ये फिर ये फिर ये, ऐसा भरते जाओ, एक लंबा सा बना दो, एक सिलसिला, बोलो तो बना दे, एक बनाए क्या लंबा चौड़ा कहानी ऐसे ही? होती होगी। लाइट कैमरा एक्शन, ये आया समझ में तुम लोग को? चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं। x² / 1 + x², ये ना सर, हम लोग पता है और क्या क्या अभी रेंज में बचा हुआ है? रेंज में हम लोग बचा है कि रेंज निकालना क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, जैसे वो क्वेश्चन दे दिया मैं, क्वाड्रेटिक ऊपर में नीचे में भी क्वाड्रेटिक है, तो अगर मेरे को उसकी औकात निकालनी पड़ेगी तो हम लोग को वो भी सीखना पड़ेगा, तो चलो वो वाला पोर्शन भी कर लेते हैं। इसका रेंज निकालो तो पहले, इसका रेंज निकाल के दो, चलो।
देखो सुनो, अब लिखो, देखो हम लोग को दो वैरायटी और सीखनी है, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी करेंगे। मैं भूल गया था तुमको वही कराना था, एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी याद दिलाना है हमको, ठीक है, ये करना है, ये भी रेंज के लिए काम आता है। ये कब आता है तुम लोग बताया था मैं शायद, जब नंबर पॉजिटिव हो, ठीक है, तभी काम आता है। अगर हम कहीं पर चल गए, अच्छा ठीक है नंबर पॉजिटिव है तो अपन इसको लगा सकते हैं, बहुत बढ़िया चीज़ है। तो अब रेंज लगभग खत्म होने वाले हैं, हम लोग ये देख लें, हम लोग क्या देखना है सुनना, लीनियर अपॉन लीनियर, इनका हम लोग इसका रेंज कैसे निकाल सकते हैं, पहले ये देखना है। क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक, इसका रेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर क्वाड्रेटिक अपॉन लीनियर, इसका रेंज हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो देखते हैं, समझ रहे हो। तो लीनियर बाय लीनियर इसका रेंज कैसे निकाल सकते हैं बताओ। जैसे मान लो मैं बोल दिया कि f(x) इज टू x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री, इसका रेंज निकालना है, कैसे निकालो। वो तो डोमेन है ना। इसकी औकात पता करनी, कितनी वैल्यू दे सकता है ये। हाँ y के इक्वल करे x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस, अच्छा इसको भाई दो तरीका, पहला ग्राफ, तो हम लोग को अब ये भी सीखना पड़ेगा कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रैशनल फंक्शन, समझ रहे हो। मैं वो एओडी में समझाऊंगा, लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी के बाद जो एओडी आएगा ना, उसमें मैं समझाऊंगा कि रैशनल फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाना है। एक ऊपर में क्वाड्रेटिक लिखा है, नीचे में क्वाड्रेटिक लिखा है, फिर उसका हम लोग ग्राफ बना लिया, ऊपर में लीनियर लिखा है, नीचे में भी लीनियर लिखा है, उसका हम लोग ग्राफ बना लिया, तो हम लोग उसको दो दो मेथड से फिर बना पाएंगे, समझ रहे हो। तो अभी मैं एक मेथड बता रहा हूँ तुम लोग को, पहला मेथड तो यही, रैशनल ग्राफ भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, कि रैशनल ग्राफ अगर तुम लोग बनाना सीख जाओ तो वो कर सकते हैं। उसमें एसिम्पटोट लगता है, वो तुम लोग को एओडी में समझ में आ जाएगा, समझ रहे हो। देखो, क्योंकि अगर मान लो मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, सबसे पहले पता है मैं क्या करूंगा, सबसे पहले जब x इज इक्वल टू 3 होगा, यहाँ कहीं, वहां मैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, क्यों, क्योंकि वहां पे वैल्यू नहीं मिलेगी मेरे को, उसके राइट पे मेरे को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, ठीक है, तो मैं ऐसा कुछ बनाऊंगा, समझ रहे हो। तो वो कहीं कट करेगा नहीं करेगा वो वाला है, ठीक है, समझ रहे हो। तो तुम लोगों को वो चीज अभी नहीं समझ में आएगा, जब अपन एओडी पढ़ेंगे ना, तो हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे इसको कैसे करना है। चलो देखो तो, सबसे पहले अब रीअरेंज कर लिए, इसको इधर भेज दिए, तो कितना हो गया, एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। अब क्या करना है बताओ, एक्स के टर्म्स में लेके आओ, आ कहाँ रहे, आ तो नहीं रहे, कैसे आएगा, दो दो करो, इसको इधर ले आओ, चलो क्या करना चाहते हो कर लो, वैसे भी कुछ होगा नहीं, वाई कॉमन लोगे तो फिर सेम चीज हो जाएगा, ठीक है, और एक्स इधर लाओगे तो भी कोई फायदा नहीं है, वैसे कर लो, देखो कोशिश करते हैं, एक्स वाई माइनस, वैसे कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, वन प्लस थ्री वाई हुआ, सही, एक्स कॉमन ले लो, समझ रहे हो, वाई माइनस वन, तो आदमी अगर शिद्दत से करना चाहे तो कर सकते हैं। एक्स इक्वल टू कितना आ गया, अब क्या करना है बताओ, ऐसा, हम्म, एक मिनट चलते हैं चलते हैं, वन प्लस थ्री वाई अपॉन वाई माइनस वन, पता है हम लोग ये सब करके क्या निकाले, ये इनवर्स फंक्शन निकल गया। अगर इसको मैं x से वापस रिप्लेस कर दूं ना, तो पता ही कैसा आएगा, अगर मैं x को y लिख दूं दोबारा और y को x लिख दूं, तो एक्चुअली अगर ये fx था, f इनवर्स x, हम लोग अभी ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इस पे अपन बातचीत करेंगे। तुम लोगों का एक, मैं तुम लोगों को एक वो कर रहा हूँ, होमवर्क दे रहा हूँ, सुनो अभी, मतलब इस पे चलेंगे। होमवर्क ये कि कल तुम लोगों को ना ये चारों वैरायटी एक बार पढ़ना है रफली, ताकि इस पे हम लोग तुरंत आगे क्वेश्चन, मैं समझाऊंगा वैसे, ठीक है, बट एक होता है ना प्री रिक्विजिट, थोड़ा बहुत पढ़ के रखना है, ठीक है। कल तुम लोग ये पूरा थोड़ा बहुत पढ़ के रखोगे, जो तुम लोग पास नोट हो या फिर वॉट एवर, यूट्यूब फोटो जो भी कहीं से मिल पाए, ठीक है, हल्का फुल्का पढ़ के रखना, ठीक है। तो कल अपन इसी बातचीत करेंगे पूरा, ठीक है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि दो, अगर दो तीन पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक है, तो हम उसका रेंज कैसे निकालते हैं, सही है। कल ये अपन कर लेंगे पूरा लीनियर बाय लीनियर, क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक बाय लीनियर, तो कल हमारा रेंज वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा, सही है ना। उसके बाद हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन शुरू कर दूं क्या, या फिर कल ये वाला पोर्शन बस बचे रहेगा, क्या करना है बताओ।
एम जी एम एच एम इनइक्वालिटी पे एक क्लास पूरा दूंगा सोच रहा हूँ, एक क्लास चलो उस पे लग जाएगा। एक काम करते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शन शुरू करते हैं। इट्स जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, इट्स नथिंग मोर देन दैट, समझ रहे हो? जस्ट इन्फॉर्मेशन टू यूज, कि भाई हाँ मेरे को एक इन्फॉर्मेशन पता है, मैं उसका कैसे इस्तेमाल करूंगा, समझ रहे हो? तो लेट्स स्टार्ट विद टाइप्स ऑफ फंक्शन। तब तुम लोग थोड़ा बहुत अपने तरफ से हल्का फुल्का ये पढ़ लेना, ठीक है? फिर इस पे हम लोग, मैं बेसिक से ही बताऊंगा, बट थोड़ा सा पढ़े रहोगे तो अच्छा लगेगा तुम लोग समझने में। तो मान के चलो 2-3 दिन का मेहमान है अपना, ये क्या बोलते हैं, इस वीक का मेहमान है अपना फंक्शन, ठीक है? फिर हम लोग लिमिट शुरू करेंगे। अच्छा, इसमें से किस किस का स्ट्रॉन्ग है लिमिट, लिमिट किस किस का स्ट्रॉन्ग है? एकदम बढ़िया आता है लिमिट, किस किस का आता है अच्छे से, किसको आता है थोड़ा बहुत अच्छे से? बेसिक ही आता है, लिमिट अच्छे से नहीं आता। ऐसा हो गया इधर, आते देखो लिमिट, ठीक ठीक आते हैं, बाकी सब आ जाते हैं। देखो ये वाला जो पोर्शन है ना, दिस पोर्शन इज मेनली इन 12th, 11th में नहीं है। मतलब अगर 11th की बात करोगे तो 11th का फंक्शन खत्म हो गया, मतलब 11th में इतना ही पढ़ते हैं फंक्शन, डोमेन नेम से पढ़ते हैं, उसके बाद फिर खत्म हो जाता है। इसके बाद की जो वैरायटी है, इसके बाद क्या क्या पोर्शन है बता देता हूँ। इसके बाद जो है वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, कि फंक्शन के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं। इवन और नहीं है, ऑब्वियस सी बात है, वो अलग चीज है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। फिर और क्या होता है बताओ, बोलो, और क्या क्या होता है टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद? तुम लोग, फंक्शनल इक्वेशन, एंड दिस इज लाइक हॉट टॉपिक, वेरी हॉट। ये जो है ना, ये तुम लोग के ओलंपियाड और एडवांस में भर भर के, मतलब उसके बिना तो बनाते ही नहीं पेपर भाई साहब। ये छोड़ ही नहीं सकता कोई, मतलब ऐसा वाला सीन है। ये छूट रहा है अगर किसी का, तो वो तो बहुत परेशान रहेगा वो तो, और बहुतों का छूटता भी है, समझ रहे हो? तो हम लोग यही करने वाले हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसके बाद ये सच में, ये अभी हम लोग होल्ड पे रखने वाले हैं, क्योंकि ये मेंस में भी नहीं आएगा, किसी और पेपर में नहीं आएगा, यही 2 पेपर में दिखता ही, एडवांस और ओलंपियाड में, समझ रहे हो? ये इसी में दिखता है। तो ये, और बल्कि ये पता है, ये फंक्शनल इक्वेशन अगर किसी को बस बेसिक लेवल तक कराना है, कि वहाँ ठीक है नाम से पढ़ा दिए कि आप फंक्शनल इक्वेशन पढ़ाएं, और पढ़ा दिए, बस ऐसे ही पढ़ा दिए, तो उसका वैसे भी काम नहीं होगा। अगर एक और आता वैसे भी नहीं है मेन, मतलब इजी क्वेश्चन में, जैसे मेन सेंस में बताएगा ही नहीं, तो वो आता भी नहीं है मेन सेंस में, आता है तो एडवांस में आता है, तो ओलंपियाड में आता है। तो इसको एक्चुअली अगर उस लेवल पे पढ़ना है कि भाई जिस एग्जाम में आ रहा है उसके लिए पढ़ लूं मैं, ठीक है, अगर उस लेवल पे पढ़ना है तो फंक्शनल इक्वेशन अकेले 7 लेक्चर लेते हैं, 7 लेक्चर अकेले। फंक्शनल इक्वेशन ना, मतलब अगर मैं बस बोलूं कि ठीक है मैं फंक्शनल इक्वेशन पढ़ा दे रहा हूँ, तो मैं पढ़ा के बस निकल लूंगा, तो वो वैसे भी नहीं काम आएगा, क्योंकि मेंस में तो आना नहीं है, आना एडवांस में, और जो एडवांस में आना है उसको समझने के लिए 7 लेक्चर लगेगा मिनिमम, मिनिमम। इट टेक्स, इट इज इटसेल्फ अ चैप्टर भाई। अच्छा लोग भाई इसीलिए तो भाई मैथ का सिलेबस क्यों खिंच जाता है, इसलिए खिंच जाता है क्योंकि अपने आप चैप्टर में अलग से चैप्टर्स है, ठीक है, ये अलग ही है। अब जैसे सीक्वेंस सीरीज है, टेलीस्कोपिंग अलग है भाई, वो अपना चलाता है लंबा चौड़ा, टेलीस्कोपिंग हम लोग चलाए थे, कितना दिन चला था सोचो। वही हाल है फंक्शनल इक्वेशन का, और फंक्शनल इक्वेशन भी वही एडवांस लेवल चलता है, फंक्शनल इक्वेशन में अपने से अपना सीरीज चलता है। इसके साथ एक और चीज होती है, एक और है, तो एडवांस का टॉपिक लिख ही देता हूँ, एक फंक्शनल इक्वेशन है, फिर एक तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन है, रिकरेंस फंक्शन प्लस रिकरेंस रिलेशन, सुना है तुम लोग ये? इट ऑल्सो टेक 7 days मिनिमम, समझ रहे हो? ये भी 7 दिन लेते ही लेते हैं। और अगर कोई 11th का बच्चा ये कर लिया पहले ही, तो मतलब उसके लिए फिर तो मतलब वो चांदी वांदी है, मतलब वो अपने वो रेडी कर सकता है, सेटअप रेडी कर सकता है, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन तो आएंगे ही फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड, फिर डिफरेंस रिलेशन से आना ही आना है, वो बिना मान ही नहीं सकता, ठीक है? तो वो दो दो तीन तो वो तो बन ही जाएंगे फिर, क्योंकि अब पढ़ा है वो, 11 से पढ़ रहा है वो बच्चा। तो ये दोनों हो गया, फिर उसके बाद एक और टॉपिक है जो अपना फेवरेट है उसका, एडवांस का, विच इज इनवर्स ऑफ फंक्शन।
इट्स नॉट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, इनवर्स, ठीक है, इनवर्स एंड देयर एप्लीकेशन। और अगर मैं ये कराने लगा तो एक मतलब 15-20 दिन और लगेगा और फिर उसके बाद लगेगा फंक्शन ही खत्म नहीं हो रहा है, ठीक है, आएंगे इस पे, आएंगे, समझ रहे हो, इन सारी चीजों पे आएंगे अपन। लेकिन अपना अभी जो टाइम है ना तुम लोग यूटिलाइज करो दिसंबर तक फटाफट इसमें मीन्स वाली चीजों में पहले, ठीक है, फिर उसके बाद अपन ये भी दबा देंगे, बल्कि हम लोग अक्टूबर के बाद ही दबाना शुरू करेंगे, लेकिन सितंबर अक्टूबर तक अपना, मैं सितंबर में अपना पूरा टारगेट है ओडी तक जाना, अक्टूबर में वी विल डू इंटीग्रेशन वाला पूरा पार्ट, नवंबर में हम लोग फिर अलजेब्रा के जो वेक्टर थ्री मैट्रिसेस डिटरमिनेंट जो कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उस पे काम करेंगे पूरा, देन दिसंबर के बाद यही सब करेंगे, मेंस के टफ और इसके पूरे जो बचे हुए पोर्शन, समझ रहे हो, मैं सामने से बता के बोल रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन जो तुम लोगों को मॉड्यूल वीडियो में दिखेंगे जो नहीं बनेंगे वो इसीलिए नहीं बनेंगे, और मैं बहुत बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ाना चाह रहा हूँ उसको, क्योंकि फिर मेरे को भी लगेगा मैं पढ़ा दिया हूँ खत्म हो गया, ठीक है, तो ये अपना चलेगा 7 दिन 8 दिन, इस पे अलग से ही पूरा है, मतलब आप तुम लोग मान लो तुम लोग पास 10-15 दिन और एक्स्ट्रा देना पड़ेगा इसमें फंक्शन को और कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, तो अब मैं वो वाला पार्ट बढ़ा दे रहा हूँ जो इन्फॉर्मेशन वाला पार्ट है, केवल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको मैं लिख दे रहा हूँ, तुम लोग याद कर लेना, बहुत काम की चीज है, ठीक है। अच्छा जब बता ही रहा था एडवांस का तो क्या 2-4 चीज और बता ही देता तुम लोग को, पता है तुम लोग एसएनएस पढ़ाया इतना दिन पढ़ाया, उसमें भी पता है बहुत कुछ है जो एडवांस के लिए अलग से बचा हुआ है, मतलब जो पढ़ना है, सोफी जर्मन सुने हो तुम लोग कभी, सोफी जर्मन, कॉशीज इनइक्वालिटी सुने हो, नहीं सुने, नेपोलियन थ्योरम सुने हो, नहीं सुने ना, वो सारा कुछ, और लिटरली उन सारी चीजों से होता है, हाँ हाँ फिर वो दिखता है कि अच्छा ठीक है ये है वो है, इतना सब कुछ है ना कि पढ़ना है, मतलब विद इन द टाइम पढ़ना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए हम लोग करते हैं ना, जैसे नहीं कभी कभी होता है यार, आप मेंस के लिए क्या किया इंटरव्यू और एडवांस के लिए क्या किया, तो लगता है यार मेंस एडवांस के लिए क्या भाई, वो तो सेम ही चीज है, वो इवेंचुअली सेम हो जाता है जब कोई बच्चा पूरा 11 से पढ़ता है, ठीक है, 11th वालों को भी दिक्कत क्या हो जाता है, सर मेरा अभी फंक्शन शुरू हुआ है तो फंक्शन ही नहीं खत्म हो रहा है सर, क्योंकि वो नहीं होगा, वो होगा ही नहीं, इसलिए पता है वो, मतलब बहुत ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, मैथमेटिक्स में तो बहुत ही रखना पड़ता है, और इतनी सारी चीजें हैं कि मैं क्या बताऊं, फंक्शनल इक्वेशन कितने सारे टाइप्स हैं, मतलब जैसे टेलीस्कोपिंग 1 2 3 में पूरा कराया था, 10-12 टेलीस्कोपिंग करवाया तुम लोगों को, ठीक है, और उस पे सब पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराया, पूरे फंक्शनल इक्वेशन की ऐसी सीरीज, पूरा इक्वेशन है भयंकर, ठीक है, तो हम लोग उस पर भी बात करेंगे तो लंबा चौड़ा जाएगा, फिर उसके बाद हमारे पास जो एसएनएस में सोफी जर्मन बचा हुआ है, कॉशीज इनइक्वालिटी बचा हुआ है, एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी बचा हुआ है जो कि मैं करा दूंगा, चलो कल ही करा दूंगा, ठीक है, एएम जीएम एचएम इनइक्वालिटी कल करा दूंगा, तो बोल सकते हो एक चीज और हो गया, वो भी एडवांस का है, ठीक है, इवन मेंस में भी आता है वो, मेंस एडवांस दोनों के लिए, और दोनों में वो उसके क्वेश्चन बनने लगे डुएबल है, ठीक है, तो अपन उस पर करेंगे, क्वाड्रेटिक में कुछ नहीं बचा, सही बताऊं तो क्वाड्रेटिक एक ऐसा जिसमें वो पूरा जो भी आना था आ सकता है वो सब हो गया, ठीक है, हाँ बस, लेकिन बाकी चैप्टर में कुछ ना कुछ रहता ही है थोड़ा बहुत, क्लासिफिकेशन, अच्छा वो जो चीज मैं बता रहा हूँ ना वो पता है वैसा हिडन चीजें, मतलब लोग नहीं पढ़ाते हैं या फिर मतलब छुपा हुआ है, जो सब कुछ करा लिया उसमें एडवांस हो जाता है, लेकिन फिर उसमें मेहनत कर करके होता है, वो होता है फंडे वाली चीजें, वो अगर आते हो तो आता है तो बहुत आराम से हो जाएगा, समझ रहे हो, जो नहीं मैं बोलता हूँ हिडन फंड है वो सब यहीं से आता है, कुछ नया थ्योरम है, कुछ क्या बोलते हैं यूनिवर्सिटीज के थ्योरम है, कुछ यहाँ के कुछ वहाँ के, उसको कनेक्ट करोगे ना जब यहाँ पे एडवांस लेवल पे, तो अच्छा वो फंडे में कन्वर्ट हो जाता है। चलो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, इसी में ये पूरा इन्फॉर्मेटिव है, ये शुरू करते हैं, पहले वन वन से, मैं पहले नाम लिख देता हूँ सबका, वन वन फंक्शन पहला,
फिर दूसरा मैनी वन फंक्शन, ऑन टू, जिसको सर्जेक्टिव भी बोलते हैं, सर्जेक्टिव। इनटू फंक्शन, वन वन प्लस ऑन टू हो जाता है बाइजेक्टिव। चलो बट समझते हैं, नाम हो गया। अब समझते हैं ये वन वन फंक्शन क्या होता है। वन वन जानते हो तुम लोग? वन वन फंक्शन जानते हो क्या होता है? एक वैल्यू के लिए एक आउटपुट, वो तो होता ही है। आउटपुट हमेशा यूनिक होगा, मतलब दो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट नहीं होगा, समझ रहे हो? हमेशा चाहे वो आप कितने भी इनपुट रख लो, ठीक है, सारे इनपुट के आउटपुट यूनिक होंगे, ठीक है, किसी का मैच नहीं करेगा। सही है, वो चीज है। एक्चुअली वन वन फंक्शन ऐसा है, ठीक है भाई, हमारे पास ये डोमेन है और ये को डोमेन है, लेट्स से R1 R2 R3, लेट्स से ऐसा लिख लिया मैंने, ठीक है। तो सबके एक एक वैल्यू मिलेगी, मतलब ये इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, समझ रहे हो? ये था वन वन फंक्शन कि आउटपुट जो होता है आपका वो यूनिक होता है, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दो दो अलग अलग इनपुट है उसका सेम आउटपुट होता है, वो होता है, ठीक है। कुल मिला इसको हम लोग वन वन फंक्शन को इंजेक्टिव फंक्शन बोलते हैं। इंजेक्शन लगाते हैं ना अपन एक एक करके, जैसे इंजेक्शन, एक इंजेक्शन, फिर एक इंजेक्शन, ठीक है, तो एक एक आंसर आता है, एक एक वैल्यू, सही है। इसको अपन इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं, इंजेक्टिव, सही है। तुम लोग इसको लिख सकते हो यूनिक आउटपुट ऐसा करके, ठीक है। मैन्युअल फंक्शन, मैन्युअल फंक्शन क्या होता है कि अगर कभी भी पूरे फंक्शन में एक भी ऐसा पेयर है जो दो अलग अलग इनपुट है, उनका एक ही आउटपुट आ गया, तो मैनी वन, मतलब दो अलग अलग वैल्यूज हैं या फिर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं, उनका एक ही आउटपुट आया, समझ रहे हो? मैनी वन नाम से ही समझ में आ रहा है, अलग अलग इनपुट है लेकिन एक ही आउटपुट आ गया। अब पूरे फंक्शन का नहीं कि पूरे फंक्शन का एक ही आउटपुट होगा, मतलब ऐसा हो रहा है कि दो दो इनपुट का एक आउटपुट आया, एक अलग आया, फिर दो इनपुट का एक आउटपुट आ गया, मतलब वन वन का पेयर नहीं बन रहा है। दो लोग हैं एक पेयर बना दिए, ठीक है, तीन लोग का एक पेयर बन गया, ऐसा बन गया, समझ रहे हो? बात समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, मैनी वन का मतलब यही है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा इनपुट का कोई एक आउटपुट आ जाए, ठीक है, उस फंक्शन में ऐसा होगा, तो इसीलिए उसको मैनी वन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। दो अलग इनपुट का एक आउटपुट आ सकता है। ऑन टू फंक्शन, ऑन टू क्या होता है बेटा? ऑन टू फंक्शन कैसा होता है? ऑन टू फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें को डोमेन जो होता है वो रेंज की तरह काम करे, मतलब जितने भी हमारे पास को डोमेन में वैल्यूज हैं वो सारे के सारे आउटपुट में है, कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं को डोमेन में। इफ देयर इज नो एक्स्ट्रा वैल्यू इन को डोमेन देन नोन एज ऑन टू फंक्शन। ऑन टू का कोई और क्वालिटी नहीं, कुछ नहीं, इफ को डोमेन इज इक्वल टू रेंज, ठीक है, इफ देयर इज नो एक्स्ट्रा वैल्यू इन को डोमेन देन नोन एज ऑन टू फंक्शन। सही बताऊं, उनका कोई मतलब नहीं था, वो बस ना सबका एक नाम देके क्वेश्चन बनाना चाह रहा है कि इफ द फंक्शन इज इनटू, तो सॉरी इनटू तो अभी नहीं पढ़े, अपन वन वन की बात करते हैं। मान लो अगर बोलते हैं इफ द फंक्शन इज वन वन, ठीक है, तो अब हम लोग ये समझ में आ गया, अच्छा ठीक है, मतलब एक इनपुट का एक आउटपुट, तो हम लोगों को एक चीज समझ में आ गई। अब हम लोग जो भी एप्लीकेशन करेंगे वो एक ही सा, जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन दे दिया इफ द फंक्शन इज वन वन, तो पता है क्या कर सकते हैं? सुनो, मान लो कहीं पे हम लोग सॉल्व करते करते ऐसा हो गया एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, इसका 100% मतलब है भाई दो अलग अलग इनपुट का एक आउटपुट नहीं आएगा,
इसका मतलब क्या है, आप फंक्शन एफ एक्स था, सुनना ध्यान से, फंक्शन क्या था एफ एक्स, आप इसमें एफ ऑफ एक्स वन रखे तो एक आउटपुट आया होगा, आप एफ ऑफ एक्स टू रखोगे तो एक और आउटपुट आया होगा। अब दो आउटपुट अगर सेम हो रहे हैं तो दो अलग अलग इनपुट आउटपुट सेम नहीं होंगे, इसका मतलब x1 x2 सेम ही चीज है, x1 x2 ही बराबर है, समझ रहे हो। तो अगर आपको ये बोल दिया, अगर आपको ये इंफॉर्मेशन दे दिया इफ फंक्शन इज 1 1, तो आप 100% बोल सकते हो x1 इज इक्वल टू x2, तब आप ये एफ एफ काट सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कट कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप ये बोलोगे, सुनना, साइन ऑफ 60 डिग्री हो, ठीक है, या फिर आप बोलो साइन 120 डिग्री, वैल्यू तो सेम ही आएगा दोनों का, साइन 60 और साइन 120 विल गिव सेम वैल्यू, तो क्या मैं साइन साइन काट के 60 डिग्री 120 डिग्री बराबर लिख दूंगा? नहीं, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन मन मन नहीं है, ये मैनी मन फंक्शन है, समझ रहे हो। तो मतलब आपके पास हर एक एक जो नाम है उसका आपको यूज करने आना चाहिए, यू कैन अप्लाई दिस इज इंफॉर्मेशन, एंड बाय इंफॉर्मेशन यू हैव टू यूज द लाइक इन अ बेटर वे, कि भाई हाँ ये इंफॉर्मेशन है, मेरे दिमाग में ये होना चाहिए कि हाँ ऐसा होगा, समझ रहे हो। एक एक इंफॉर्मेशन का एक अच्छा यूटिलाइजेशन आपको पता होना चाहिए। जैसे मैनी मन, अगर वो जैसे ही मैनी मन बोल दिया कि भाई फंक्शन मैनी मन है, तो आपको ध्यान रखना नहीं, इस बात पे हम लोग अवेयर रहना है कि हम फंक्शन नहीं काट सकते, समझ रहे हो। ये खुद से लिखोगे तुम लोग ये सब चीज, क्योंकि ये तुम लोगों की लर्निंग है कि हाँ मैं इससे क्या सीख रहा हूँ। दूसरा चीज, फिर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन क्या होता है कि ऐसा फंक्शन है जिसमें कोडोमेन वाला जो पार्ट है वो रेंज बन गया पूरा, देयर इज नो एक्स्ट्रा वैल्यू इन कोडोमेन। इसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है, बताओ बताओ बताओ, इसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। अगर मान लो हमको हमको कहीं पे रेंज यूज करना हो, और हमको पता है कि भाई रेंज तो हमको नहीं दिया होता है, समझ रहे हो, रेंज नहीं दिया होता है, लेकिन बोल दिया फंक्शन इज ऑन टू, बोलोगे भाई रेंज दिया तो है, ये रेंज है, एक्चुअली ये कोडोमेन होता है, और कोडोमेन से हम लोग रेंज का कोई अंदाजा नहीं लगा सकते, क्यों, कोडोमेन रियल नंबर दे दिया, रेंज निकालते रहो बैठ के। लेकिन अगर वो बोल दिया ऑन टू फंक्शन है, तो मतलब हम लोग को ये क्लियरली पता चल गया भाई वो रेंज दे रखा है, समझ रहे हो। तो हम लोग दूसरे फंक्शन का रेंज में निकाले, जैसे हम लोग साइन जेड ये सब कर रहे थे, तो हम लोग इसका रेंज में निकालने की कोशिश कर रहे थे ना, तो मान लो अगर वही पार्ट दे दिया तो इतना आसान है, बढ़िया हो गया। तो एक्चुअली दीज आर इन्फॉर्मेशन एंड वी हैव टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन टू यूज क्वेश्चन सॉल्विंग, समझ रहे हो, उनका यूज करना है अपने को अच्छे से। ऑन टू क्या हो जाएगा, देयर इज नो एक्स्ट्रा वैल्यू इन कोडोमेन। समझ पा रहे हो, इसका मतलब कोडोमेन इक्वल टू रेंज। ये इनटू फंक्शन क्या होगा बेटा, इनटू फंक्शन बताओ, वन वन प्लस ऑन टू, वन वन तो है ही, साथ में कोडोमेन रेंज के बराबर भी है, सारी वैल्यू कवर कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनटू फंक्शन, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, इनटू मतलब एक मिनट रुक जाओ, ऑन टू, इनटू का मतलब ये है कि यू डोंट हैव लाइक कोडोमेन और रेंज बराबर, ये वन वन प्लस ऑन टू बाइजेक्टिव, सॉरी सॉरी, इनटू फंक्शन का मतलब ये कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, जो कि मतलब वैसे बताने की जरूरत नहीं है, बट हाँ ठीक है, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं। बाइजेक्टिव का मतलब है वन वन प्लस ऑन टू, वन वन तो है ही, और कोडोमेन और रेंज के बराबर भी, सही है, ये इन दोनों का मिक्सचर है, वन वन प्लस ऑन टू, समझ रहे हो। अच्छा, ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी है, ये भी आप ध्यान रखना, और वन वन का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी, तो इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव मिलके आपको बाइजेक्टिव बना देता है, समझ रहे हो। तो दीज आर जस्ट इन्फॉर्मेशन, वन वन भी होगा, बाइजेक्टिव जो होगा वन वन भी होगा, प्लस कोडोमेन उसका रेंज के बराबर होगा, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, खत्म, यही है इन्फॉर्मेशन। अब इन सारे इन्फॉर्मेशन का आप कैसे कैसे इस्तेमाल करोगे, वो क्वेश्चन में आप मतलब आपको अपना दिमाग लगाना है कि भाई कैसे इस्तेमाल करना है इन सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ क्वेश्चन करा के मैं आइडिया दे सकता हूँ कि हाँ ऐसे ऐसे करना है, समझ रहे हो। समझा दूंगा मैं भले उसमें कंटिन्यूटी में, अभी भी कोशिश करूंगा कि समझ में आ जाए उन लोगों को, बट अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन अभी याद रखना फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, तो ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूअस है, इफ dy by dx, dy by dx तो जानते हो ना, डिफरेंशिएशन इज ग्रेटर देन जीरो, और dy by dx इज लेस देन जीरो, अगर ऐसा है कि जीरो से बड़ा है या फिर जीरो छोटा है,
वैसे तो बहुत इजी चीज है, बट फिर भी ठीक, इतना लिख लिया तुम लोग, ठीक है। इसका भी कहाँ लिख दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ। फंक्शन विल बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिस्पेक्टिवली, फंक्शन इधर ही लिख देते हैं। कोई भी फंक्शन है अगर उसका dy बाई dx, कोई फंक्शन जो कंटिन्यूस फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, अगर उसका dy बाई dx पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। मोनोटोनिसिटी तुम लोग पढ़ी होगी, ठीक है, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा या फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा, समझ रहे हो। तो ऐसे केस में फिर वो फंक्शन वन वन फंक्शन ही होता है। तो पता है इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मान लो कोई फंक्शन है जिसमें बोल दिया भाई कोई लंबा चौड़ा फंक्शन है, x की पावर 7 वन वाला फंक्शन है, और बोल दिया कि इसके कितने रूट हैं। तो भाई अगर आप ये पता चल गया कि अच्छा ये इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो वो एक ही वैल्यू पे जीरो देगा, बस एक ही वैल्यू पे। तो अगर आपको पता बस चल जाए कि ये जीरो देने वाला है, तो फिर देयर इज ओनली वन रूट, तो वो दोबारा दूसरी वैल्यू पे नहीं देगा, क्योंकि वो एक ही वैल्यू पे एक आउटपुट देगा, उसका आउटपुट दूसरी वैल्यू पे सेम नहीं आएगा। तो अगर कोई ऐसा फंक्शन जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, उसके एक ही रूट आएंगे। ये खैर अभी तुरंत नहीं समझ में आएगा तुम लोग को ये बात एग्जैक्टली, ठीक है, बट हाँ इसको हम लोग अच्छे समझेंगे कि वो क्या रहेगी चीज, ठीक है। और अगर नहीं याद करना चाहते हो तो मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कभी कभी कुछ याद करने के चक्कर में ना भसड़ में जाता है यार, वो लाइन याद नहीं मेरे, ठीक है, उसके चक्कर में बहुत दिक्कत होता है। नहीं याद करोगे तो भी कोई दिक्कत है, मैं तुम लोग को इसका अल्टरनेट ऑप्शन दे दूंगा। लीनियर बाय लीनियर ये सब का रेंज कैसे निकालते हैं ये बता दूंगा, ठीक है, तुम लोग उस पर प्रैक्टिस कर लेना। तो होपफुली वी विल एंड अप विथ फंक्शन टुमारो, ठीक है, और फंक्शन जैसे ही कल खत्म होगा देन विल स्टार्ट फॉर लिमिट, ठीक है। जितना जल्दी हम लोग एओडी कंप्लीट करेंगे देन विल गेट बैक टू द फंक्शन अगेन। फंक्शन पे हम लोग फिर इस पे और अच्छे से क्वेश्चन करेंगे, बिकॉज देयर आर मेनी टर्म्स व्हिच वी कैन नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ, ठीक है, जैसे कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली, वो हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपने लैंग्वेज में समझते हैं, बट जो मैथमेटिक्स का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है वो अलग है, ठीक है। तो हर कुछ समझने के लिए जो प्रिसाइजली हम लोगों को वापस फंक्शन में आना पड़ेगा, समझ रहे हो। तो फंक्शन में इतना जो फंक्शन हम लोग किए, इफ यू आर नॉट गुड एट फंक्शन, समझ रहे हो, तो आप नोट पे बहुत अच्छे रहो, नोट पे क्वेश्चन अच्छे से रखो, नोट की अंडरस्टैंडिंग जितना बेटर रख सकते हो रखो, क्योंकि हम लोग वापस फंक्शन पे आएंगे, नॉट वी विल रिपीट, नॉट वी विल नॉट रिपीट द सेम थिंग, बट हम लोग ऐड करेंगे बहुत सारी चीजें, और अभी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास जो आने वाली नॉलेज है वो अपने पास अभी नहीं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले लिमिट, ठीक है, लिमिट करने के बाद हम लोग को कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी दोनों करना है, और डिफरेंशिएशन की अच्छी खासी क्लासेस लगेंगी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, समझ रहे हो, क्या मतलब एक्स्ट्रा क्लास लगाएंगे, वो मॉर्निंग में नहीं लगेगी, एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन मतलब वैसे तो मैं एमओडी बहुत शौक से नहीं पढ़ाता हूँ, बट इसलिए पढ़ा दूंगा क्योंकि कुछ कुछ